अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर क्या कह रहा है, द प्रोसेस इन ग्रीन पाम्स इन विच ऑर्गेनिक फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट इज नोन एज। कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस ग्रीन पाम्स के अंदर, ये एक प्लांट है, सही है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक जो फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो सिंथेसाइज हो किससे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसमें एनर्जी यूज हो सनलाइट वाली और क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंप्लीट द रिएक्शन 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल। तो इनसे क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। और ग्लूकोज के अलावा दूसरी क्या चीज़ बनती है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन बनता है, सही है। और उसके अलावा वाटर की भी प्रोडक्शन होती है, सही है, फोटोसिंथेसिस में। तो मतलब 3 चीज़ें बनती हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर। तो हमारे पास देखें अगर इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी है, ये हमारे पास करेक्ट है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल इस प्रोसेस के दौरान बनते हैं, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन ग्लूकोज स्पिल्स अप into 2 molecules of 3 carbon substance कॉल्ड। कह रहा है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो 6 कार्बन ग्लूकोज होता है वो 2 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर टूट जाता है। तो उन 3 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज़ अ फिनोमिनन विच कन्वर्ट्स। कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सही है। देखें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं इसके थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसके थ्रू अपने कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको ये यूज़ करते हैं, मतलब जो सनलाइट है उससे जो एनर्जी आ रही है, लाइट है, उस लाइट एनर्जी को ये यूज़ करते हैं और इससे ये अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, सही है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी है उसको अपने जो फूड ये बना रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, सही है, उसके फॉर्म में ये कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब लाइट एनर्जी से ये क्या बना रहे हैं, सही है, अपना फूड या कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, सही है। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी। तो मतलब ये अपनी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड या इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसका मतलब कि ये लाइट एनर्जी को करते हैं कन्वर्ट किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, जो कि स्टोर्ड होती है, सही है, उस जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके फॉर्म में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से फोटोसिंथेसिस की एसेंशियल रिक्वायरमेंट कौन सी नहीं है। देखिए सुइटेबल टेम्परेचर तो ये लाजमी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी होगा वो। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो दोनों होते हैं, सही है, ये वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये दोनों ही मिलके हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं, सही है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, सही है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता, सही है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये रिलीज़ होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान इसकी प्रोडक्शन होती है, ये रिलीज़ होता है, सही है, एज ए बाय प्रोडक्ट, सही है, ये एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, बस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए कोई भी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कह रहा है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो होता है पायरुविक एसिड। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। उसके बाद कह रहा है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो देखें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, सही है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही, उनकी ये पूरी एक चेन होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, सही है। फिर उससे एनर्जी जो हमारे पास जनरेट होती है, उससे फिर एटीपी की प्रोडक्शन होती है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो ये हमारे पास कहाँ पे होती है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे मौजूद होती है। कहाँ पे, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमें कह रहा है कि एंजाइम्स एसोसिएटेड विद क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन। जो एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के, वो कहाँ पे मिलते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे मिलते हैं, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद कह रहा है ज़ेंथोफिल इज़ अ पिगमेंट हैविंग। कह रहा है कि जो ज़ेंथोफिल होता है, सही है, वो ऐसी पिगमेंट है जिसका कौन सा कलर होता है, तो इसका येलो कलर होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल लाइक क्लोरोफिल ए एंड बी सी डी एंड ई।
तो देखिए हमारे पास जो क्लोरोफिल है ना, सही है, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सही है। एक कह रहा है क्लोरोफिल ए, दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं बी होता है, सही है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। तो ये 5 टाइप होते हैं, सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन आरबीसीज हेल्प्स इन डैश ट्रांसपोर्टेशन। कह रहा है कि जो हमारे पास आरबीसीज के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है, सही है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉट ट्रू। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस जो कि ट्रू नहीं है, गलत है। कह रहा है कि लाइट साइकिल आकर्स ओनली ड्यूरिंग एक्सपोजर टू लाइट। कह रहा है कि जो लाइट साइकिल है वो सिर्फ तभी होती है जब लाइट से एक्सपोजर हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जब लाइट होगी तभी लाइट साइकिल होगी, उसके लिए तो रिक्वायरमेंट होती है ना लाइट की। उसके बाद कह रहा है हमारे पास डार्क साइकिल आकर्स ओनली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। कह रहा है कि जो डार्क साइकिल होती है वो सिर्फ लाइट की एब्सेंस में ही होती है। देखिए जो डार्क साइकिल होती है, ये अगर लाइट होती भी है ना, सही है, तब भी ये हो जाती है। अगर लाइट नहीं भी है, सही है, तब भी ये होती है। इसकी जो चीज़ होती है ना इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि डार्क साइकिल के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सही है। पर अगर लाइट पड़ी हो, लाइट की प्रेजेंस हो, तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, सही है। भले पड़ी हो लाइट, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती लाइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि डार्क साइकिल जो होती है सिर्फ लाइट की एब्सेंस में ही होती है, ऐसा नहीं होता, इसके लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। पर अगर लाइट प्रेजेंट भी है, एक्सपोजर है लाइट से, तो भी ये हो सकती है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत है कि ओनली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। दूसरे ऑप्शंस को देखें, एटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट साइकिल, ये बिल्कुल सही है, एटीपी इसके दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। और कह रहा है ड्यूरिंग डार्क साइकिल शुगर फॉस्फेट्स आर प्रोड्यूस, तो बिल्कुल जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे पास डार्क साइकिल के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टेटमेंट जो गलत है वो है कि डार्क साइकिल सिर्फ हमारे पास एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर होती है, बी स्टेटमेंट इसकी गलत है। और ये जो हमारे पास ई लिखी हुई है, रेड एंड ब्लू लाइट आर ऑप्टिमल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है वेयर डू लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आकर। कह रहा है कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो कहाँ पे होते हैं। तो ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। लाइट डिपेंडेंट का पूछ रहा है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं ना, ये जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, वहाँ पे होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमें कह रहा है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। कह रहा है कि जो डार्क रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उनमें क्या होता है। कह रहा है ऑप्शन ए में सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ऑक्सीजन एंड NADH। तो देखिए हमारे पास जो ऑक्सीजन है, सही है, उसकी सिंथेसिस हमारे पास कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन में होती है। एटीपी की वहीं पे होती है, सही। और NADH की, इन सब चीज़ों की लाइट रिएक्शन नहीं होती है, डार्क रिएक्शन में नहीं होती, तो ये गलत है। उसके बाद कह रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADPH। बिल्कुल जो एटीपी और NADPH जो बनते हैं, सही है, लाइट रिएक्शन के दौरान वो यूटिलाइज होते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दूसरी, सही है, वो भी हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ होती है ना, वो इसी डार्क रिएक्शन के अंदर ही यूज़ होती है, सही है। तो ये भी हमारे पास सही है कि एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH तीनों हमारे पास यूटिलाइज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद कह रहा है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन, और ये एंजाइम है, रिएक्शन को कैटलाइज करा है रूबीस को। इसके नतीजे में एक हमारे पास बना है PGA और दूसरा क्या बनेगा। तो एक तो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनता है, और उसके अलावा दूसरा हमारे पास बनता है इससे जो बनता है वो हमारे पास है फास्फोग्लाइकोलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। देखें एक्चुअली होता क्या है, जो राइबुलोज बाइफॉस्फेट है उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन होता है, वैसे जनरली रूबीस को वही कैटलाइज करता है। पर कभी कभी क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इनसफिशिएंट होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कैटलाइज करवाता है, सही है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट का। और नतीजे में हमारे पास एक बनता है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड और दूसरा बनता है फास्फोग्लाइकोलेट। अब जो फास्फोग्लाइकोलेट होता है ये हमारे पास स्पिल्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और नतीजे में इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ड इक्वेशंस आर शोन, सही है, 3 हमारे पास इक्वेशन शोन है, सही है। इनमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन है यीस्ट में, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। पहली स्टेटमेंट को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लीड्स टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो देखिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद कह रहा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो हमारे पास है ये रेस्पिरेशन की है, बट ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है ना। उसके बाद कह रहा है ग्लूकोज, सही है, वो हमारे पास टूट रहा है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की है। देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला प्रोसेस तो होता है ग्लाइकोलिसिस का, चाहे एरोबिक कंडीशन हो चाहे एनारोबिक। तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनते हैं। अब जो पायरुवेट हमारे पास बनता है ना,
ये जो पायरुवेट होता है ये हमारे पास अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो इसका मतलब कि जो ग्लूकोज है उससे नेट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, सही, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो फर्मेंटेशन जो होती है, सही है। फिर बाद में उससे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से ओवरऑल क्या बनेगा, ग्लूकोज से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट हमारे पास क्या होगा कि आर जो है हमारे पास वही इस इक्वेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आर ओनली। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है अकम्पनीज द फॉर्मेशन ऑफ, कह रहा है कि जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है उसके दौरान किस चीज़ की साथ में फॉर्मेशन होती है। देखें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इसमें होती है, उसमें क्या होता है कि जो जीडीपी होता है एक्चुअली वो फास्फोराइलेटेड होता है, सही है, और नतीजे में फॉर्मेशन जीटीपी की होती है। यही सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो ये जो होती है ना, इस स्टेप के नतीजे में जो आगे जो स्टेप होता है उसमें क्या बनता है, सक्सीनेट बनता है। मतलब ये जो स्टेप होता है ना, जिस स्टेप के दौरान जीटीपी बन रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है, उसके दौरान हमारे पास सक्सीनेट की फॉर्मेशन होती है, ऑप्शन सी। उसके बाद कह रहा है ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, सही है, और 2 एडीपी और 2 फॉस्फेट मिलके 2 एटीपी बना रहे हैं, सही है, 2 एनएडी और 4 हाइड्रोजन मिलके 2 एनएडीएच प्लस एच प्लस के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये तीनों रिएक्शन जो है सही है किस प्रोसेस को शो कर रहे हैं। तो देखिए ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, सही है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, ये हमारे पास एक्चुअली होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज स्पिल्ट होता है। किसके अंदर स्पिल्ट होता है ग्लूकोज, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर स्पिल्ट होता है, टूटता है, और इसी ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं, सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और हमारे पास इसी के दौरान 2 एटीपी नेट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब नेट प्रोडक्शन जो होती है ना 2 एटीपी की होती है, और हमारे पास 2 एनएडीएच प्लस एच प्लस भी बनते हैं, सही है। तो पूरा ये प्रोसेस किसका है, ये ग्लाइकोलिसिस का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई। उसके बाद कह रहा है द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आकर्स इन, कह रहा है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास होते हैं थाइलिक्वाइड के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ये हमारे पास पायरुविक एसिड होता है, सही है। ग्लूकोज से स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोज स्पिल्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, जो कि एंड प्रोडक्ट होते हैं ग्लाइकोलिसिस के। द मेन प्रोसेस दैट अकर्स इन डार्क रिएक्शन इज, कह रहा है कि जो डार्क रिएक्शन के अंदर मेन प्रोसेस होता है, सही है, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर इनमें से कौन सा मेन प्रोसेस होता है। पहले में कह रहा है दैट वाटर इज स्पिल्ट, कह रहा है वाटर स्पिल्ट हो रहा है, सही है। तो वाटर की जो स्पिल्टिंग होती है ये लाइट रिएक्शन के अंदर होती है, जिसको फोटोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद कह रहा है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखें जो लाइट एनर्जी होती है, सही है, उसकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन इस प्रोसेस के अंदर नहीं होता, क्योंकि देखें लाइट एनर्जी का जो कन्वर्शन होता है ना केमिकल एनर्जी के अंदर, सही है, वो होता है हमारे पास लाइट जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर होता है, सही है। डार्क रिएक्शन में नहीं होता। डार्क रिएक्शन में हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होती है ना स्टोर होती है किसके फॉर्म में, एटीपी और दूसरा एनएडीपीएच के फॉर्म में, वही यूटिलाइज होती है और उससे हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, सही है। बाकी इसमें लाइट एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती इस प्रोसेस के अंदर। वो लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट होती है ना एनएडीपीएच और एटीपी के फॉर्म में जो होती है, सही है, वो हमारे पास इसमें यूज़ होती है, डायरेक्टली यूज़ नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर कह रहा है कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तो ये भी नहीं होता। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज तो रेस्पिरेशन में होता है। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स, तो ये इसका मेन प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेंथोफिल कौन सा कलर देता है, तो ये येलो कलर देता है, ऑप्शन सी। उसके बाद कह रहा है केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेन रिएक्शन, तो केल्विन साइकिल के अंदर 13 मेन रिएक्शंस होते हैं, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एटीपी इज प्रोड्यूस, इनमें से कौन से प्रोसेस में एटीपी बनता है, फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए तीनों हमारे पास हैं, तीनों के दौरान बनता है एटीपी। देखिए फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेज होता है, लाइट रिएक्शंस होते हैं, उनके दौरान एटीपी की प्रोडक्शन होती है, बिल्कुल होती है, तो ये भी हमारे पास सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके दौरान तो बहुत सारे एटीपी बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, सही है, इसके दौरान भी बनते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखें तो इसके दौरान हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस होता है, सही है, उसके दौरान 2 नेट एटीपी गेन होते हैं, सही है। तो तीनों के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन तो होती है, सही है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है कि कौन सा, सी 1, 2 एंड 3, सही है। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ राइबुलोज बायोफॉस्फेट इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म, कह रहा है कि ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है राइबुलोज बायोफॉस्फेट के साथ इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कौन सी चीज़ बने। एक हमारे पास बनता है पीसी या फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड और दूसरा बनता है फास्फोग्लाइकोलेट। ये प्रोसेस क्यों होता है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद कह रहा है प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉन्ड्स सब्सटेंस, नेमली, कह रहा है कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ना वो सोलर एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सही है। अब ये जो केमिकल एनर्जी होती है ये हमारे पास कौन से सब्सटेंस जो होते हैं, सही है,
उनमें स्टोर होती है, उनके बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होती है। तो देखिए हमारे पास जो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, इसमें जो लाइट एनर्जी होती है, सबसे पहले ही जो लाइट रिएक्शन होता है ना इसका, उसी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, सही है, किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, जो कि स्टोर होती है एक एटीपी के अंदर और दूसरा NADPH2 के अंदर, सही है। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि एटीपी के बॉन्ड्स के फॉर्म में भी ये स्टोर्ड है, सही, और NADPH2 के बॉन्ड्स के अंदर भी ये स्टोर होती है। ये दोनों ही हमारे पास लाइट एनर्जी से बनते हैं, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है A भी है और C भी है, सही है। उसके बाद कह रहा है लाइट रिएक्शन के अंदर जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ इनमें से नहीं मिलती। तो देखें क्लोरोफिल A भी मिलता है, B भी मिलता है, कैरोटीनॉइड भी मिलते हैं। जो चीज़ नहीं मिलती वो है हेमोग्लोबिन। तो ऑप्शन ए, हेमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है, RBC के अंदर होता है, इससे लाइट रिएक्शन जो हो रहा है, सही है, प्लांट्स में इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद कह रहा है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज होता है, सही, उसके दौरान क्या होता है। अब देखिए हमारे पास जो लाइट फेज होता है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ATP की प्रोडक्शन होती है। किसकी प्रोडक्शन होती है? ATP की, सही है। ATP कैसे बनता है? जो ADP होता है उसकी फास्फोराइलेशन होती है, मतलब उसमें फॉस्फेट ऐड होता है, उससे बनता है। और दूसरा हमारे पास NADPH की फॉर्मेशन होती है, सही है। तो NADPH कैसे बनता है? जो हमारे पास NADP होता है, सही है, उसकी क्या होती है, NADP की होती है हमारे पास रिडक्शन, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है, वो रिड्यूस होता है, सही है। तो NADP की रिडक्शन होती है और ADP की क्या होती है हमारे पास, फास्फोराइलेशन। तो देखते हैं ऑप्शंस। अब अगर ऑप्शंस को हम चेक करें तो ऑप्शंस के अंदर देखें हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना कि ATP हमारे पास सिंथेसाइज होता है, सही है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन, मतलब ये फास्फोराइलेशन जो होती है ना उसको हम कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। और NADP रिड्यूस होता है, सही है। तो ये दोनों चीज़ें ही हमारे पास होती हैं इसके अंदर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। देखें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना, सही, इसमें क्या होता है, ATP की फॉर्मेशन ही होती है, ADP होता है, फास्फोराइलेट होता है, मतलब ADP में फॉस्फेट ऐड होता है और ATP की फॉर्मेशन होती है, सही है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है ना, ये एक्चुअली होता है एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, सही है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एक्चुअली कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरियर मॉलिक्यूल्स। ये फॉर एग्जाम्पल कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, सही है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, फिर वही एनर्जी यूज़ होती है, सही है, टू सिंथेसाइज ATP। तो अगर ऑप्शंस को देखें हम तो पहला जो ऑप्शन है यही करेक्ट है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ADP, सही, फास्फोराइलेशन का मतलब यही होता है ADP से फॉस्फेट का एडिशन होना, उसी को ATP का बनना कहते हैं। यूजिंग एनर्जी गेन्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी कहाँ से आती है, उस फॉस्फेट को जो ऐड कर रही है ADP में और ATP बना रही है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो गेन होती है बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग द चेन ऑफ कैरियर्स, मतलब जो चेन है कैरियर्स की, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे एनर्जी गेन हो रही है और उससे ADP फास्फोराइलेट हो रहा है। तो यही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है A। अब उसके बाद हमें कह रहा है विच फैक्ट अबाउट NADPH ट्रू, कह रहा है कि NADPH के अबाउट कौन सी फैक्ट ट्रू है, कौन सी फैक्ट करेक्ट है। तो कह रहा है इट इज़ प्रोड्यूस, कि ये कब प्रोड्यूस होता है, सही है। देखें NADPH जो होता है, सही है, लाइट और डार्क रिएक्शन के हवाले से बात कर रहा है कि कब प्रोड्यूस हो रहा है, कब यूटिलाइज होता है। तो हमेशा याद रख लें कि NADPH जो होता है ये प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शंस के दौरान, सही है, और डार्क रिएक्शन के दौरान ये यूटिलाइज होता है। तो इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस, तो ये ऑप्शन सही है, और यूज़ होता है ये डार्क रिएक्शंस में, तो B ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है विच कंपाउंड कैप्चर लाइट एनर्जी इन द प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर लाइट एनर्जी कैप्चर करना ये पिगमेंट का काम होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। उसके बाद कह रहा है केल्विन बेंसन साइकिल, कह रहा है कि जो केल्विन बेंसन साइकिल है उसके रिगार्डिंग क्या है, डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली। तो बिल्कुल सही है, इसके लिए लाइट डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होती, इसके लिए जो एनर्जी होती है, सही है, वो ATP और NADPH से ही आती है। तो ये हमारे पास करेक्ट है। और बाकी अगर देखें तो आकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में नहीं, क्लोरोप्लाज्म में होता है। लीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूटिलाइज होती है, लीज नहीं होती। फिर कह रहा है प्रोड्यूस ATP नहीं बनते, वो लाइट रिएक्शंस के दौरान बनते। तो ऑप्शन A इसका करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रेब्स साइकिल इज़ नॉट ट्रू। कह रहा है कि हमारे पास इसमें से कौन सी जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्रेब्स साइकिल से रिगार्डिंग वो ट्रू नहीं है। तो कह रहा है क्रेब्स साइकिल आकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है क्रेब्स साइकिल इज लिंक टू ग्लाइकोलिसिस बाय पायरुवेट, तो बिल्कुल ये पायरुवेट के थ्रू ही लिंक होता है ग्लाइकोलिसिस से। उसके बाद कह रहा है क्रेब्स साइकिल इज सिंगल ग्रेटेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ ATP इन द सेल। उसके बाद कह रहा है सिट्रेट इज इंटरमीडिएट इन क्रेब्स साइकिल, सिट्रेट बिल्कुल इंटरमीडिएट होता है क्रेब्स साइकिल का, इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। उसके बाद कह रहा है क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड सच एज NADH
प्लस H प्लस और FADH2 बिल्कुल ये हमारे पास जो होते हैं सही है एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये हमारे पास बनते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी वो कौन सी होगी, वो हमारे पास होगी सी स्टेटमेंट की। क्रेब्स साइकिल हमारे पास सिंगल ग्रेटेस्ट डायरेक्ट सोर्स है एटीपी का सेल में। देखें एटीपी के जो सोर्स हैं सेल में तो यही सिंगल सोर्स नहीं है, उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस भी है, उससे भी एटीपी बनता है, सही है, बाकी भी सोर्स हैं, तो ये सिंगल सोर्स नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद कह रहा है डायग्राम रेफर्स टू सम सब्सटेंस फाउंड इन द प्लांट सेल। कह रहा है कि ये डायग्राम हमारे पास कुछ सब्सटेंस है प्लांट सेल के अंदर वो हमें शो कर रहा है। तो ये डायग्राम में से आप बताएं कि कौन सा वो हमारे पास लेटर है ABCD में, सही है, जो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। देखिए हमारे पास जो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये 3 दिए गए हैं। अब देखिए हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है उसका एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है, उसका एंड प्रोडक्ट होता है एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा होता है हमारे पास ऑक्सीजन, 2 चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इनमें से कौन सा लेटर दोनों को ही शो कर रहा है। अगर ए को आप देखें तो ए हमारे पास ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को साथ में शो कर रहा है, उनकी एसोसिएशन को दिखा रहा है। डी हमारे पास तीनों को दिखा रहा है, शो कर रहा है साथ में, सही है, जबकि हमारे पास बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को शो कर रहा है, जबकि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन दोनों को जो शो कर रहा है ना साथ में, इनकी एसोसिएशन दिखा रहा है, वो है सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। पार्ट ऑफ सेल डज ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन। कह रहा है कि सेल का कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है, तो सेल का जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है, सी ऑप्शन। जबकि क्रेब्स साइकिल जो होती है ये हमारे पास होती है कहाँ पे, जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वहाँ पे, तो ये चीज़ याद रख लें। उसके बाद कह रहा है द प्रोसेस बाय विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट्स इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड। कह रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज जिस प्रोसेस के दौरान पायरुवेट के अंदर टूटता है, सही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। उसके बाद कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे एट। कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही है, वो किस पॉइंट पे फोटोसिंथेटिक पाथवे को ज्वाइन कर रहा होता है। तो देखिए ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, सही है, ये हमारे पास लाइट रिएक्शन के अंदर ज्वाइन नहीं करता, तो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 लाइट रिएक्शन ये तो एलिमिनेट हो गए, सही है। ये करता है किसके अंदर, डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन के दौरान ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेटिक पाथवे में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है प्लांट पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर्स इन मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कह रहा है कि प्लांट की कौन सी पिगमेंट होती है, सही है, जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो ये डिफरेंट कलर्स हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर उनके लिए, तो वो होती है कैरोटीनॉइड, जिसमें हमारे पास एक होता है कैरोटीन और दूसरा हमारे पास होता है ज़ैंथोफिल, सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एज मेनी एज डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। कह रहा है कि एक हमारे पास ग्लूकोज है, उसकी कंप्लीट अगर एरोबिक ऑक्सीडेशन हो, सही है, पूरी एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर वो जाता है, तो उसके नतीजे में उससे कितने एटीपी के मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, तो 36 मिलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है डायग्राम रिप्रेजेंट्स द केल्विन साइकिल एट विच स्टेज इस कार्बन डाइऑक्साइड इनकार्पोरेटेड। कह रहा है कि हमारे पास ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है केल्विन साइकिल को, तो कौन से स्टेज पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इनकार्पोरेट होता है। तो देखें इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर देखें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो स्टेज है राइबुलोज बायफॉस्फेट है, उससे हमारे पास हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जाके जो पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, सही है। तो सी स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि राइबुलोज बायफॉस्फेट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड या ग्लाइसरेट फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है हमारे पास, और यही स्टेप होता है कौन सा, ये ए स्टेप, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इससे ऐड होता है, किससे, राइबुलोज बायफॉस्फेट से, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। तो इसका करेक्ट हमारे पास आंसर होगा ए। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज के दौरान क्या होता है फोटोसिंथेसिस की। देखिए फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेज होता है उसके दौरान क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास इस फेज़ के दौरान क्या होता है, NADPH बनता है, सही है। कैसे बनता है, NADP रिड्यूस होता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, सही है। और हमारे पास जो ATP बनता है, तो ATP कैसे बनता है, ADP की फास्फोराइलेशन होती है, मतलब ADP में फॉस्फेट ऐड होता है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद कह रहा है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट अगेन पायरुविक एसिड। उसके बाद कह रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैरोटीन व्हेन सेपरेटेड थ्रू क्रोमेटोग्राफी गिव्स डैश कलर। कह रहा है कि जो कैरोटीन पिगमेंट होती है उसको अगर हम सेपरेट करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की मदद से, कौन सा कलर देगी, तो ऑरेंज कलर देती है, ऑप्शन सी।
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैन बी इनहेंस्ड बाय एनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होती है ना, सही है, उसको हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस चीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करके। देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है डार्क रिएक्शंस के अंदर या केल्विन साइकिल के अंदर, उसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि वो हमारे पास रिएक्ट कर रहा होता है किससे, राइबोलोस बाइफॉस्फेट से। तो इसको फिक्स करना किसका काम है, राइबोलोस बाइफॉस्फेट का। तो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ हम करेंगे तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हैज़ अ नेट रिएक्शन ऑफ दिस, हमारे पास कौन से प्रोसेस का ये नेट रिएक्शन है। पायरुविक एसिड 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, 5 कैरियर्स ऐड हो रहे हैं, सही है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, 5 कैरियर्स हमारे पास बन रहे हैं जिनमें ये H+ ऐड है, सही है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास होता है क्रेब्स साइकिल। इसी के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड है वो जो होता है हमारे पास एंटर करता है, सही है। एक्चुअली वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में पहले कन्वर्ट होता है, सही है, उसके बाद वो एंटर होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, सही है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इससे हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके दौरान रिलीज होता है, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। और जो कैरियर्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, मतलब अगर NADP है तो उससे NAD से NADH+H+ बन जाता है, मतलब 2 हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, सही है। FAD है तो उसमें FADH2 बन जाता है, सही है, 2 हाइड्रोजन आइंस ऐड हो जाते हैं, सही है। तो यही प्रोसेस होता है किसमें, TCA साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन का सोर्स कौन सा होता है। तो देखिए हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके दौरान जो लाइट रिएक्शन होता है उसके दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, सही, एज अ बाय प्रोडक्ट। कैसे होती है, कहाँ से रिलीज होती है, तो एक्चुअली हमारे पास वाटर की होती है फोटोलाइसिस, वाटर टूटता है। तो ये जो फोटोलाइसिस होती है वाटर की, जो कि लाइट रिएक्शन के लिए नेसेसरी होती है, सही, उसकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोलाइसिस। तो इस फोटोलाइसिस के दौरान हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होता है, सही है। एक तो हमारे पास जो चाहिए होता है, सही है, प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं, सही, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेसेसरी होते हैं हमारे पास लाइट रिएक्शन के दौरान रिक्वायर होते हैं, वो इससे हासिल होते हैं। और दूसरा ऑक्सीजन वैसे ही रिलीज होता है, सही है। तो हमारे पास जो सोर्स है ऑक्सीजन का, सही है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, वो कौन सा है, वो है हमारे पास वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद है पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट। कॉमन टू द क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस इन यूकैरियोट्स, कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों के लिए कॉमन चीज़ कौन सी है। प्रोडक्शन ऑफ FADH2, देखें FADH2 की प्रोडक्शन सिर्फ क्रेब्स साइकिल में होती है, नॉट इन ग्लाइकोलिसिस, तो ये कॉमन नहीं है। उसके बाद कह रहा है लोकलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी कॉमन नहीं है क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होता है, सही, और ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है। ऑकरेंस इन एनारोबिक कंडीशंस में दोनों नहीं होते, ग्लाइकोलिसिस तो होता है, सही है, बट ये क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक में ही होता है। फिर कह रहा है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि दोनों के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है, सही है, मतलब डायरेक्ट हमारे पास सबस्ट्रेट से ही फॉस्फेट आता है, सही है, और सबस्ट्रेट से ही फॉस्फेट आना, सही है, और ADP को फास्फोराइलेट करे तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब ADP है, सही है, उसको फॉस्फेट जब ऐड होगा उसमें तभी हमारे पास ATP बनेगा। तो वो फॉस्फेट कहाँ से आए, सबस्ट्रेट से ही आए, जो रिएक्शन के स्टेप्स में ही सबस्ट्रेट है ना, उससे ही आए, तो उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास दोनों में ही होता है ये प्रोसेस, सही है, ATP की प्रोडक्शन के लिए। उसका मतलब करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद कह रहा है द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस कॉल्ड, कह रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कौन से प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक होती है, सही है, जिससे कोई भी मिक्सचर होती है ना, सही है, उसको हम बिल्कुल सेपरेट करके फिर उसको ईजीली स्टडी कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा करेक्ट वो है सी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग रीजनरेशन फेज ऑफ केल्विन बेंसन साइकिल ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन ट्रायोस फॉस्फेट इज प्रोड्यूस विच कैन re-enter the cycle be used for star synthesis within the chloroplast or exported via phosphate translocated to cytosol for sucrose synthesis। तो देखिए हमारे पास इसमें कह रहा है कि जो रीजनरेशन फेज़ होता है, जो कि हमारे पास तीसरा फेज़ होता है, सही है, 1 2 3 जैसे हमने पढ़े ना, रीजनरेशन पहला फेज़ होता है फिक्सेशन वाला, सही है, उसके बाद हमारे पास रिडक्शन होती है, सही, उसके बाद ये तीसरा फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन फेज़। तो इसके दौरान एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि 6 हमारे पास होते हैं ट्रायोस फॉस्फेट इससे पहले इस फेज़ में, मतलब इससे पहले उसमें से हमारे पास 5 जो होते हैं स्पेस में वो रीजनरेट ऑफ राइबोलोस बाइफॉस्फेट में यूज़ हो जाते हैं। मतलब हमारे पास जो ट्रायोस फॉस्फेट है ना 3 कार्बन वाले, सही है, उसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के एक्चुअली हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है, जो कि इस फेज़ में एंटर करते हैं। उनमें से 5 जो होते हैं, सही है, वो यूटिलाइज होते हैं, जो कि किसको बनाते हैं, राइबोलोस बाइफॉस्फेट को। बाकी जो हमारे पास होता है ना, एक
जो कि नेट इसके बाद बचता है, सही है, जो कि नेट प्रोड्यूस होता है इसके बाद, वो हमारे पास साइकिल में री एंटर भी कर सकता है, यूज़ भी हो सकता है स्टार्च सिंथेसिस के लिए, या फिर वो फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर के थ्रू हमारे पास एक्सपोर्ट हो सकता है साइटोसोल में, सही है, फॉर सक्रोज सिंथेसिस। तो तीनों चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3 ई ऑप्शन। उसके बाद कह रहे हैं द फॉलोइंग स्टेज इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा वो स्टेप है जो कि फोटोसिंथेसिस का जो केल्विन साइकिल है उसका पार्ट है। कार्बन फिक्सेशन, बिल्कुल ये होता है, कार्बन फिक्सेशन इसका ही हमारे पास स्टेप होता है केल्विन साइकिल का। फोटोलाइसिस ये लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी ये भी लाइट रिएक्शन में होता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ये भी लाइट रिएक्शन में होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 प्रोटॉन्स थ्रू ATPase कॉम्प्लेक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 डैश। कह रहे हैं कि हमारे पास जो ATPase कॉम्प्लेक्स है उससे जो प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू, वो हमारे पास किसकी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होता है, सही है। तो ये हमारे पास ATP की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होता है। ATPase कॉम्प्लेक्स का काम ही क्या होता है, ADP और फॉस्फेट को मिला के ATP को प्रोड्यूस करना। उसके लिए जो एनर्जी आती है इसी प्रोटॉन्स के हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होता है उसी से आती है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है, वो हमारे पास कौन सा होगा, ATPC, सही है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, सही है, ये हमारे पास वापस जो ये ATPase कॉम्प्लेक्स होता है इसके थ्रू नीचे मूव करते हैं, सही है। तो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी यूज़ होती है ATP के बनने में, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद कह रहा है नेट ATP प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कितने नेट ATP बनते हैं, सही है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो 2 ही नेट ATP बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। उसके बाद कह रहा है पायरुविक एसिड इज द एसिड ऑफ, तो ये हमारे पास 3 कार्बन एसिड होता है, सही, ई ऑप्शन। उसके बाद कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, वो हमारे पास ATP होता है, सी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, तो लाइट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो हमारे पास कहाँ पे होता है, वो एक्चुअली होता है थैलिक्वाइड के अंदर। तो ई ऑप्शन करेक्ट होगा। द एंजाइम विच इज यूज इन द केल्विन साइकिल इज, तो केल्विन साइकिल के अंदर रूबीस्को एंजाइम यूज होता है जो कि कार्बन ऑक्साइड की फिक्सेशन करवाता है विद राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रूबीस्को। तो ये हमारे तमाम क्वेश्चंस थे बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के जो कि पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।